आवश्यकता और इच्छा में ये फर्क है। आवश्यकता हमेशा पूरी होती है और इच्छा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और इच्छा रखने से इच्छा पूरी हो ये नियम नहीं है। इसलिए इच्छा का त्याग कर दो तो अपने आप जो उचित होगा वो सब आपके जीवन में स्वतः ही होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने महाराज ने क्या कहा, होई सो होई राम रचि राखा। हमारे जीवन में वही होता है जो भगवान ने पहले से रच करके रख दिया। मनुष्य को जब मनुष्य होने में भेजते हैं ना, तो उससे पहले ही उसकी सारी व्यवस्था रच करके रख दी जाती है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले हमारे भाग्य की रचना होती है कि इसको इस जीवन में इस तरह की परिस्थितियां इसके जीवन में आएगी, इसके कर्मों के अनुसार। उसमें भी भगवान दया के साथ में ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वो कर्मों का फल भी भोग ले और फिर भी वो परमात्मा की तरफ चले, इस तरह की व्यवस्था करते हैं। लेकिन मनुष्य कर्मों का फल भोगने में इतना सुखी और दुखी रहता है तो भगवान की तरफ देखता ही नहीं। उसको ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि जिसने ये सुखमयी परिस्थिति भेजी है मैं उसको तो धन्यवाद दूं, अथवा जिसने ये दुखमयी परिस्थिति भेजी है मेरे कर्मों के अनुसार वो मेरा मंगल चाहने वाले भगवान है। ये बात उसके ध्यान में नहीं आती। क्यों? वो सुखी और दुखी होने में इतना मस्त हो जाता है अथवा दुखी हो जाता है कि वो भगवान को याद ही नहीं करता। तो हमें अगर ये बात समझ में आ जाए कि सुख और दुख हमारे जीवन में जो आने वाले हैं उनको कोई मिटा नहीं सकता, वो तो आएंगे। अब भगवान राम है, वो तो अवतार है, उनके तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भी आप देखिए कितने उतार चढ़ाव आए। जब राज्य मिलने वाला था तब वन को जाना पड़ा और वन में गए तो वहां उनकी घरवाली को ही उठा के ले गए और फिर खोजते फिरे और फिर कितनी मेहनत के बाद में फिर लेकर के आए सीता जी को। सब राक्षसों को मारा।